खबर मोतिहारी से है, जहां बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा समाहरणालय गेट के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान राजद नेताओं ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने हर मोर्चे पर को विफल बताया। पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा कि सरकार केवल वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। तो वहीं जिला प्रभारी बीनू यादव ने भी केंद्र और राज्य सरकार को पूरी तरह फेल करार देते हुए कहा कि दोनों सरकारें केवल वादे करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जैसे गंभीर मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं का जोश भी काफी हाई देखा गया है। इस मौके पर नेताओं ने सरकार से जल्द जन समस्याओं के समाधान की मांग की है। हो रहा है कि बिहार की जो आम आवाम है वो परेशान है और दो ठगों के बीच जनता परेशान हो रही है, प्रताड़ित हो रही है। एक ठग, सबसे बड़े ठग थे नीतीश कुमार, इन्होंने जनता को 10,000 रुपये करके और ठगने का काम किया। और उनसे भी बड़े ठग जो उनको मात दिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको भी ठग लिया, उनको भी सत्ता से हटा करके बेदखल कर दिया सत्ता से। आम जनता परेशान है। रीशु श्री आज इतना बड़ा जो घोटाला है, 72,000 करोड़ रुपया का CAG का रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट ये लोग बिल नहीं जमा कर पाए। रीशु श्री का हो रहा है। जब सरकार बहरी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, जब सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है, तब धरने का आयोजन होता है। तेजस्वी कौन है सत्ता पर? भाजपा और जदयू के नेता हैं। क्यों नहीं महंगाई पर रोक लग रहा है? घूसखोरी क्यों नहीं खत्म हो रहा है? भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित बापूधाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने आज स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। रेलवे की ओर से सांसद को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित स्टेशन की भव्यता और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। निरीक्षण के बाद सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों में मोतिहारी को कई महत्वपूर्ण योजनाएं मिली हैं, जिसमें यह वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 2050 की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस और भव्य रूप दिया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी चीफ इंजीनियर अजय कुमार ने भी निर्माण कार्य की तकनीकी जानकारी दी और बताया कि परियोजना पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके। आरा में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भोजपुर जिला मुख्यालय पर एनडीए सरकार की कथित विफलताओं और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, पेपर लीक, किसानों की उपेक्षा और गरीबों के अधिकारों पर हो रहे हमलों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया गया है। धरने की अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष बिरबल यादव ने की है, जबकि संचालन प्रधान महासचिव रामबाबू पासवान ने किया। कार्यक्रम में मनेर विधायक सह लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया और संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। विधान पार्षद सोनू कुमार राय ने बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जबकि पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने जातिगत सर्वे के बावजूद गरीबों की स्थिति में सुधार न होने की भी बात कही है। तो वहीं पूर्व विधायक
राम विशुन सिंह ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपराध बढ़ाने का आरोप लगाया। अन्य नेताओं ने भ्रष्टाचार, भूमि विवाद और विकास कार्यों में अनियमितताओं पर सरकार को घेरा है। धरने में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जनहित के मुद्दे पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। धरना दिया जा रहा है और काफी पूरे प्रदेश में ये सफल धरना है और सरकार को सचेत करने की दिशा में ये धरना भी मील का पत्थर साबित होगा। और ये सरकार को भी सोचना होगा कि अगर इस तरह से अगर हम कानून व्यवस्था ठीक नहीं रखेंगे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे तो इसी तरह का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश में उबाल हो जाएगा। तो सरकार को अपने आवास को लेकर कितना हंगामा हो रहा है? देखिए, आवास पर कोई हमारा उस पर नहीं, हम लोग आवास के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम राजनीति हमारे नेता भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में, युद्ध हत्या जो हो रही है उस पर यही हमारा मुद्दा है और आवास पर कोई राजनीति नहीं। में इनकाउंटर की बात सामने आई है। 24 घंटे से एक आरोपी ने पुलिस के नाम में दम कर रखा है, आज उसका पुलिस ने हाथ में। अब सवाल है कि इनकाउंटर हो, हमारे जो भी जाति किसी धर्म का लोग हो, अगर वो क्रिमिनल है और सही माने अपराधी है तो निश्चित रूप से इनकाउंटर सरकार करेगी, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन जाति सूचक शब्द निकालकर और जाति के नाम पर अगर इनकाउंटर करती है, मैं उसका विरोध करता हूं। सरकारी खजाना सर खाली होने की बात लगातार आ रही है। तो सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि विकास का सारा काम रुक गया है और केंद्र सरकार केवल घोषणा करती है, वो सरजमीन पर अमल नहीं कर पाती है। अब इनको खजाना खाली मिला है, नीतीश बाबू सब बांट कर चले गए हैं और सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको खजाना खाली मिला है। अब खजाना कब आता है, कब विकास के कार्य होते हैं, रोड कब बनेंगे, ये देखना दिया जा रहा है। और काफी पूरे घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।